एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत दी मालिक सन स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी। स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दिन दुखी दी मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीर्त ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिन श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखी गई रस्म पगड़ी 14 जून दिन शुक्रवार श्री नवदुर्गा मंदिर सराबा नगर लुधियाना विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी वालों जीवन और मौत दी सच्चाइयां बारे चानना पाया और सबना संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी अपने पिछे अपने परिवार विच सुमन गुप्ता धर्मपत्नी संजय गांधी, सीमा गुप्ता पुत्र वधू मीनू, स्वर्गीय ओम प्रकाश गर्ग बबलू जी बेटी दामाद रुचिका, हरिओम बंसल बेटी दामाद ਅਤੇ समूह परिवार ਨੂੰ ਸਿੱਧਵੀਂ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। साथ तुम्हारे जाएगा राम नाम के सिमरन से जो मन के मेल मिटाएगा, निर्मल मन के शीशे में राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम। झूठी कपट निंदा से न तुम इनकार करो, झूठ कपट निंदा को त्याग सब से तुम प्यार करो। घर आए अतिथि की सेवा से न तुम इनकार। सदैवी विछोड़ा देकर अपने परिवार अपने बच्चों को प्रभु चरणों में जाकर चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई
संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। देखते ही देखते 10-12 दिन व्यतीत हो चुके हैं आदरणीय बाबूजी महेंद्र जी को गए हुए, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं गए नहीं, अभी हमारे आसपास ही बैठे हुए हैं। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, लगता है जैसे तुम मेरे पास अभी भी है, दिल रोता
परिवार की बेटियां, जरा अपने आप को उस अवस्था के अंदर लेकर जाए। आदरणीय राजू जी, लक्ष्मी पैलेस के मालिक, और हमारे पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार राम गुप्ता जी, और अभी संजय गांधी जी से भी बात हुई कि लगभग 1982 में उस अवस्था में अपने आप को संजय जी लेकर जाएं जब पिताजी का रोड एक्सीडेंट हो गया। और आप विचार करें, जितनी भी संगत बैठी हुई है, कि उस रोड एक्सीडेंट में बाबूजी का एक हाथ चला गया। आप इमेजिन करें, इतना बड़ा परिवार, 2 बेटियां, बेटा, एक हाथ जिस जीव का ना हो, उसका जीवन जीना कितना कठिन हो गया। साधारण व्यक्ति तो शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो वो अपना जीवन में इतना निराश हो जाता है। मैंने जीवन में कई बार देखा है कि किसी इंसान के ऊपर थोड़ा सा दुख आ जाए तो इंसान इतना निराश हो जाता है कि वो जीवन जीने की आशा ही छोड़ देता है। लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी बाबूजी ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा परिवार था। बेटियों का भरण पोषण करना है, बेटियों का विवाह करना है, बेटे को पढ़ाना है, लिखाना है, बेटे को वेल सेटल करना है। मैं कई बार अपने कथा कीर्तनों में कहा करता हूँ, बहुत सारे परिवार मेरे यहाँ अपने बैठे हुए हैं जो अक्सर मुझे सुनते रहते हैं। माँ का प्यार दिखाई देता है, बाप का प्यार दिखाई नहीं देता। बाप माँ से भी अधिक प्यार करता है, क्षमा करना, लेकिन बाप प्यार जताता नहीं। माँ रो भी लेती है, माँ मना भी लेती है, लेकिन बाप में ऐसा कुछ नहीं होता। बाप एक चलता फिरता प्रशासन है। मात्र 9 ही महीने अपने गर्भ के अंदर अपने बच्चे को पालती है, लेकिन एक बाप होता है जो आजीवन अपने बच्चों को अपने दिमाग में पालता है। और वही हमारे महेंद्र, और एक पर्वत का नाम है महेंद्र पर्वत, जिस पर मेरे भगवान श्री परशुराम जी ने, जो भगवान विष्णु के छठे अवतारी हैं, हंस के वार देता, जो कुछ मंगे सब कुछ हंस के वार देता, जो कुछ मंगे सब कुछ हंस के वार देता। मुझे एक किसान की बात याद आ गई। हमारे गमन जेटली जी बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, मंटू शर्मा जी, हरपेश मिश्र जी, हरजिंदर छात्रा जी, और बहुत सारे मेरे परिवार जहाँ पर आए हुए, किस किस का नाम हो, किस किस का छोड़ना। हमारे गोलोकवासी परम पूज्य आदरणीय दादाजी बड़ल भीम सैन जी वशिष्ठ, मेरे अपने ही छोटे भाई दीपक वशिष्ठ, आदरणीय चाचा जी हरजिंदर वशिष्ठ जी, सारा परिवार बैठा है हमारा। बाबूजी के जीवन की वो स्ट्रगल, वो मेहनत के बारे में सुनकर मुझे एक पुरानी कथा याद आ गई। ऐसे एक बहुत गरीब किसान था, बड़ा निर्धन किसान था, एक लौता बेटा था, जैसे हमारे संजय जी, कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अपने बच्चे को इतने संस्कार अच्छे दो
इतना पढ़ाऊं इतना लिखाऊं, क्योंकि माँ बाप के नाम से जाना जाता है। वो पुत्र भाग्यशाली नहीं होता जो अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है, वो माँ बाप भाग्यशाली होते हैं जो अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। किसान ने मन में सोचा, इतनी मेहनत की, खुद खाया या नहीं खाया, खुद पहना या नहीं पहना, आप तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने बच्चे की हर एक जरूरत उसने पूरी की। इतना पढ़ाया इतना लिखाया कि आज बेटा वेल एजुकेट हो गया और शहर के एक बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एज ए मैनेजर उसको जॉब मिला। एक दिन बाप ने अपने बेटे से इच्छा जाहिर की कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं ऑफिस में आकर। बेटा बहुत धनाटे हो चुका था, धनवान बन चुका था। बाप पिताजी गांव में रहते थे, गाड़ी भेजी, ड्राइवर भेजा, बड़े प्रेम से ऑफिस में पिता को लेकर आ गए। बाप बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि जो शिक्षा, जो संस्कार, जो मेहनत बाप ने की थी, आज वो मेहनत रंग लाई है। आज बेटा बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आज बड़े ठाट बाट है बेटे के। जलपान हुआ, जिस कुर्सी पर बेटा बैठा था, ध्यान देने वाली बात है, बाप उठा और उस कुर्सी के पीछे चला गया और उस कुर्सी के पीछे जाकर उस पिता ने अपने दोनों हाथ अपने बेटे के कांधे पर रखे और दोनों हाथ कांधे पर रखकर अपने पुत्र से कहा कि बेटा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब कौन है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब कौन है? बेटे ने कहा, पिताजी मैं शब्द सुनते ही पिता की आंखों से आंसू छल छल बहने लगे। पिता ने सोचा कि शायद मेरा बेटा मेरी तारीफ करेगा। हमारे अपने ही छोटे भाई सनी बन्ना जी, काका शर्मा जी सभी आए हैं, पंकज जी, और अक्सर क्योंकि ये मेरा अपना ही परिवार है, पूरे नॉर्थ के अंदर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, बॉम्बे, दिल्ली सत्संग करने जाता हूँ, क्योंकि जीव एक जाता है लेकिन स्थान कितने रिक्त हो गए। माँ चली जाती है तो घर की बेटियां अपनी भाभी को मां के रूप में देखती हैं, और जब वेला शाला माना मरे किसे भी जग अंदर उजड़ जांदा ए मेला। शाला माना मरे किसे भी जग अंदर उजड़ जांदा ए। बाप मरे सिर नंगा होए, जो जग दे अंदर फिर कौन करे रखवाली। आज घर की बेटियां मन ही मन में विचार कर रही हैं कि भाई बहना बेदर्दी होंगे, कि भाई बहना बेदर्दी होंगे, ते भाई भाई दियां मां प्यो सिरां दे ताज ने होंदे, ते मावां ठंडियां छावां। हुण कौन करेगा छावां, हुण कौन करेगा, हुण कौन करेगा छावां, हुण कौन करेगा। सबको ऊंचियां संगतां यारो बाप दियां, जिस दे
सदके बनदियां किस्मत आबदियां सब तो उचियां संगतां यारो बाप दियां जिसने सदके बनदियां किस्मत आबदियां बाप न वर्गे और सहारे लभदे नहीं बाप न वर्गे और सहारे लभदे नहीं जावन जद बाप मुड़ के लभदे नहीं जावन जद बाप मुड़ के लभदे नहीं जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। समय की धारा बहुत आगे बढ़ती जा रही है। मैं परम पिता परमेश्वर के चरणों में बारंबार अरदास प्रार्थना करता हुआ श्री रामलीला कमेटी उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। हमारे भूषण गोरा जी की इच्छा पूर्ण वाला जी से आया है। इंडिया बलून एंड ज्वेलर एसोसिएशन उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। श्री अवकेश मित्तल जी समाज सेवा कमेटी उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। अब मैं केवल 2-3 मिनट के अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान आदरणीय पंडित जी और बड़े भैया पंडित अजय विशेषण जी, आज और गुरु जी महाराज जो बिना आंसू और बिना आवाज के रोए वो पिता होता है। जैसे वे भी बतला भी रहे थे बड़े भैया, हमारे आदरणीय संजय जी के पिताजी महेंद्र पाल जी और उनके भी पिताजी आदरणीय मंत्री ब्रह्मलीन, उन्होंने कितनी विचारधारा अच्छी, कितनी अच्छी शिक्षा अपने परिवार को दी। परिवार के साथ जुड़ाव इतना कि आज सारा परिवार एक साथ आया। जब तक मैं आपका तब तक हमारे परिवार में हमारे परिवार वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकिकनाथनं। तो ये संजय गांधी जी का परिवार, गुप्ता परिवार, आप सभी लोगों का बहुत आभारी है। दुख की घड़ी में शामिल हुए। आओ अब रस्म पगड़ी होगी और पगड़ी के साथ ही आरती, और जिन्होंने पगड़ी देनी है जिंदल परिवार को कुर्माचारी की पगड़ी है। आइए पगड़ी करवाने साथ पगड़ी लेकर आ जाए। शन में दूर करे हरिओम जगदीश हरे, जो फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का हरिओम जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ो मैं किसकी, स्वामी शरण मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा,
बस ठीक है